नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संगम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शक्तिपीठ की जो सबसे अनोखा है। शायद आप में से कई लोग इस शक्तिपीठ के बारे में जानते हों, पर हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे कि आप तक कुछ और रोचक तथ्य पहुंचा सके। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। माता की 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध मां कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र और साधना के लिए विश्व विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि इस शक्तिपीठ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देवी की योनि भाग की ही पूजा की जाती है। कई रोचक तथ्यों से भरे इस शक्तिपीठ में विजय की कामना के लिए सभी माथा झुकाते हैं। इस मंदिर में आज भी जानवरों की बलि दी जाती है। इस पावन पीठ पर लगने वाले अंबुबाची मेला जग प्रसिद्ध। बता दें कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी सक्षम होते हैं। गौरतलब है कि असम की राजधानी दिसपुर में एक ऐसा भी मंदिर है जहां साल में एक बार दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इकट्ठा होते हैं। दिसपुर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित नीलांचल पर्वत पर मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहाँ पर भगवती की महामुद्रा स्थित है। ऐसी मान्यता है कि देवी सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए महान यज्ञ में भगवान शंकर यानी सती के पति ने उन्हें यहां जाने से रोक दिया था। इस बात पर दोनों की बहुत बहस हुई और देवी सती अकेली ही उस यज्ञ में चली गई थी। वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का घोर अपमान किया था। इस अपमान को देवी सती सहन न कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में ही कूदकर उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया था। इस बात को जानने के बाद भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उस स्थान पर पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था। उन्होंने सती के मृत शरीर को निकालकर अपने कंधे पर रखा और अपना विकराल रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिया। भगवान शंकर को क्रोधित देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे देवी का शरीर कई टुकड़ों में बंटकर अलग अलग स्थानों पर गिरा, जिन्हें देवी के 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में देवी सती का गर्भ और योनि गिरा था। इस मंदिर का नाम कामाख्या होने के पीछे भी एक मान्यता है। कहते हैं कि एक श्राप के चलते कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था, जिन्हें बाद में देवी शक्ति के जनांगों और गर्भ से ही इस श्राप से मुक्ति मिली। तब से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया और उसकी पूजा शुरू हुई। कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि वही स्थान है जहां देवी सती और भगवान शिव के बीच प्रेम हुआ था। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया। यहाँ देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जून महीने के दौरान देवी अपने मासिक चक्र में होती है और इस दौरान यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। इस दौरान यह मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है। मंदिर से निकलने वाली इस लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच में बांटा जाता है। लेकिन इस स्थान की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। यहाँ रक्त के संबंध में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस नदी में मंदिर के पुजारी सिंदूर डाल देते हैं, जिससे नदी का रंग लाल हो जाता है। इस मंदिर की मान्यता की तरह इस मंदिर का प्रसाद भी दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है।
यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब यह वस्त्र माता के रज से लाल हो जाता है। इस मंदिर को अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस मंदिर में कोई देवी की प्रतिमा नहीं है। इस जगह पर एक चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस मंदिर में पशुओं की बलि भी दी जाती है। हालांकि यहाँ किसी भी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती। तंत्र साधना के लिए यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। इस मंदिर में साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर किसी पर काला जादू किया गया है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से भी निजात पा सकता है, क्योंकि कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। आशा करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।